ग्लोबल बाजारों से आज सुबह किस तरह के संकेत निकल कर आते हैं उस पर नजर डालते हैं। एशियाई बाजार तो शनिवार है तो बंद रहेंगे, भारतीय बाजार बजट के चलते शुरू होंगे, लेकिन एशियाई बाजारों से कोई ट्रिगर्स नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें, कल अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। कई सारे कंपनियों के नतीजे आए जिसके इम्पैक्ट नतीजों पर दिखे, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स की अभिषेक बात करें तो यूरोपियन बाजार हरे निशान में बंद हुए। बिल्कुल शीशा, यूरोपियन मार्केट हरे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन क्यूज हम अभी अमेरिका से लेंगे क्योंकि अमेरिका में देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन शुरू हो गया है और जिस टैरिफ की उन्होंने बात की थी वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आई है। मैक्सिको पर, कनाडा पर 25% के टैरिफ लगाए हैं और चाइना पर 10% का टैरिफ। तो ये बाजार कहीं ना कहीं इसको डिस्काउंट करके चल रहा था, बट बावजूद उसके अब देखिए बाजार का नेचर होता है कि अच्छा वो थोड़ी सी ना ज्यादा भी सोचता है कई बार। और कल हमने डाउ जोन्स में देखा है कि 325 अंकों के आसपास की गिरावट रही है। S&P की बात करें तो वहां पर आधे % की और नेस्डेक में 0.25% की हल्की सी गिरावट रही है, क्योंकि नेस्डेक सबसे वीकर इंडेक्स रहा है अगर हम इस पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये चीजें रही हैं। और अगर हम महंगाई दर के आंकड़े की बात करें तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीसी महंगाई दर के आंकड़ों का बाजार को इंतजार था और उसमें 0.3% की बढ़त देखने को मिली है। अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चे तेल में गिरावट आई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $76 के भी नीचे फिसल गया, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंता इमर्ज जरूर होगी ये अगर टैरिफ इंटेंसिफाई होता है तो। कल डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी ये भी दी थी कि ब्रिक्स देश अगर अपने ट्रांजैक्शन के लिए, अगर अपने व्यापार के लिए डॉलर की जगह किसी और करेंसी का यूज करते हैं तो वो 100% टैरिफ लगाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ब्रिक्स देश करेंगे नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप एरा है, फिर से शुरुआत हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप 2.0 का, और एक्सपेक्टेड लाइंस पर आज से ही ये टैरिफ इंपोज हो जाएगा, यानी कि शनिवार 1 फरवरी से। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। डाउ, नेस्डेक, S&P तीनों के तीनों इंडेक्स में हमने कल कमजोरी देखी है। आज गिफ्ट निफ्टी आप देखिए करीब 60-70 अंकों के आसपास की गिरावट पर ही शुरुआत की गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था। तो आज बजट है, बजट के पहले की वोलेटिलिटी निश्चित तौर पर रहने वाली है बाजार में, और देखेंगे कि 11 बजे से पहले आपकी रणनीति क्या होती है, स्पीच शुरू होने के बाद फिर क्या करना है आपको, ये अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको हम जोड़कर बताएंगे। लेकिन आज के लिए जो संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से थोड़े से वीकर साइड पर है। FIIs की चिंता है, उम्मीद करेंगे कि बजट में आज कुछ ऐसे ऐलान हो। प्रकाश तो बता रहे हैं कि नहीं इनकम टैक्स में बड़ी राहत सरकार देने जा रही है इस बजट में। अगर वो होता है तो एक बढ़िया चीज होगी। अदरवाइज कल देखिए FIIs का क्वांटम बेहद छोटा था, सिर्फ 1200 करोड़ रुपए के आसपास का, और हो सकता है कि यहां से बॉटमिंग आउट की भी प्रक्रिया शुरू हो जाए। शीशा, बिल्कुल। तो ग्लोबल बाजारों से संकेत वीकर साइड पे है। FIIs ने कल फिर एक बार बिकवाली की, लेकिन क्वांटम कम था। आज FIIs का पार्टिसिपेशन किस तरह का रहता है उस पर सबकी नजर रहेगी। सैटरडे है तो शायद उनका वॉल्यूम्स कम रहता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखें, पिछला बजट 23 जुलाई 2024 को हुआ था। तब से अब तक बाजार की चाल कैसी रही, निफ्टी की बात करें या मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, कौन से बड़े गेनर्स और लूजर्स रहे, पूरी डिटेल्स बताने के लिए अब हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से बड़े विनर्स और लूजर्स रहे पिछले 6-8 महीने में। बिल्कुल, तो पिछले बजट से अगर हम यहां तक का भी मूव देखें तो पिछले 6-7 महीने में देखें तो काफी वॉलेटिलिटी रही है। चलिए निफ्टी के मूव यहां पे देखें तो 4% गिरता हुआ नजर आया है। वहीं पे अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो वहां पे जो गिरावट है वो थोड़ी ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। मिड कैप देखें तो 8.5% की गिरावट दिखी है, तो स्मॉल कैप में लगभग 5% की गिरावट होती हुई दिख रही है। सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पे काफी मिक्स परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम लूजर से बात करें तो सबसे पहले तो रियलिटी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 13.5% की गिरावट होती हुई नजर आई है। साथ ही साथ ऑटो और FMCG इंडेक्स में देखें तो 10% गिरता हुआ नजर आया है। गेनर के साइड देखें तो यहाँ पे हमें निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT जैसे शेयर इंडेक्स नजर आ रहे हैं, जहां पे अच्छे 3 से 6% की बढ़त होती हुई नजर आ रही है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं। यहां पे गेनर्स देखें तो विप्रो, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा और भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स में 10 से 25% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। तो अगर गिरने वाले शेयर देखें तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस और एक्सिस बैंक जैसे शेयर है, जिसमें 22 से 30% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। मिड कैप क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे गेनर्स
गेनर्स की लिस्ट में हमको BSE नजर आता है, जो कि 130% का अपमूव देता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ देखें तो पेटीएम, डिक्सन टेक, कोफोर्ज और मुथूट फाइनेंस में लगभग 30 से 70% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अगर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप में लूजर्स के तौर पे हमें कोचिन शिपयार्ड, वोडाफोन आइडिया, MRPL, एस्ट्रल और एक्साइड इंडस्ट्री जैसे शेयर नजर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 30 से 40% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्मॉल कैप क्षेत्र देखें तो यहाँ पे हम गेनर्स की लिस्ट में देखें तो एम्बा एंटरप्राइजेज, एस्ट्रेडीएम, पिरामिल फार्मा, MCX और लॉरस लैब में लगभग 35 से 55% की बढ़त होती हुई दिख रही है। लूजर्स देखें यहाँ पे तो स्मॉल कैप की लिस्ट में हमें लूजर्स में स्टर्लिंग एंड विल्सन, चेन्नई पेट्रो, तनला प्लेटफॉर्म और जुपिटर वैगन में लगभग हमें 40% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है अंश, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि आज के सत्र में जो बड़ी खबरें हैं, जो बड़े नतीजे हैं, अब वो कौन से आए हैं, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स कौन सी हैं, ये सब कुछ आपके लिए जानेंगे। लेकिन पहले जरा एक बार ये समझ लेते हैं कि आज बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं सुबह सुबह, विनय राजानी। विनय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। आज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या 2 स्ट्रेटजी रखें या फिर 3 स्ट्रेटजी रखें कि एक बार बजट से पहले की, बजट के दौरान की और फिर एक बार बजट आ जाए उसके बाद की? आप 2-3 सिनेरियो बता दीजिए, करना क्या है आज? हाँ ठीक है, विनय से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे आगे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रकाश हमारे साथ हैं और उनसे कुछ और जानकारी लेते हैं।